हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट our next chapter, that is the monkey and the crocodile. तो बच्चों मे भी आपने ये स्टोरी सुनी होगी, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, बट आज हम इसको यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं. एंड कौन सा किस बुक का चैप्टर है ये? अ पैक्ड विद द सन सप्लीमेंट्री बुक का है. तो इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर कंप्लीट करा था बच्चों? तानसेन का करा था. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं. तो आज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर टाइटल्ड द मंकी एंड द क्रोकोडाइल फ्रॉम द बुक अ पैक्ड विद द सन. एंड इट इज फ्रॉम द पंचतंत्र. एक बुक है पंचतंत्र की कहानियां. आप लोगों ने पढ़ी होंगी पंचतंत्र की कहानियां. उसमें से एक ये स्टोरी है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल. वेरी इंटरेस्टिंग है और आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा पढ़ने में. तो बच्चों यहाँ पे एक मंकी की है जो एक ट्री में रहता था और लोनली था. लोनली क्यों था? क्योंकि उसके साथ कोई कंपेनियन नहीं था, उसका साथी नहीं था और अकेले वो वहां पे फ्रूट्स खाता था, डिलीशियस. क्लियर? अब जो है इस तरह से वो अपना एंजॉय कर रहा था अकेले. और एक दिन कौन आता है वहां पे? क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल. और वो उसको जो है क्या करता है, ऊपर से तोड़ तोड़ के, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मंकी कहाँ रहता है? ट्री में. और क्रोकोडाइल कहाँ था? ग्राउंड में. अब क्रोकोडाइल तो पेड़ में नहीं चढ़ सकता फ्रूट तोड़ने के लिए, तो कौन जाएगा बच्चों? अब मंकी को क्योंकि एक चाहिए था तो उसने क्या करा, ऊपर से फ्रूट्स तोड़ तोड़ के क्या करे, नीचे फेंकने शुरू कर दिए. अब क्रोकोडाइल को वो बहुत डिलीशियस लगे, उन्होंने उसको थैंक यू बोला और कुछ फ्रूट्स जो है अपनी वाइफ के लिए घर ले गया. अब इसी स्टोरी को हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया कि यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द मंकी एंड द क्रोकोडाइल. और क्रोकोडाइल ने क्या चीटिंग करी मंकी के साथ, क्या वो सक्सेस हुआ अपनी चीटिंग में? तो हमें जो है बच्चों यहाँ पे एक मैसेज कन्वे होता है, हमें किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए ब्लाइंडली. कई बार होता है ना कि हमारी फ्रेंडशिप होती है और हम एकदम ब्लाइंडली जो है फेथ कर लेते हैं. तो बच्चों कभी भी ब्लाइंडली किसी पे फेथ नहीं करना चाहिए. ये हमारा मैसेज यहाँ पे कन्वे होता है क्योंकि मे भी सामने वाला आपको बिट्रे कर रहा है या धोखा दे रहा है, तो जल्दी से आप जो है उसको जज नहीं कर सकते. पहले उसको देखें, समझे कि उसकी इंटेंसिटी क्या है, इंटेंशन क्या है, उसकी इरादे क्या है, इंटेंशन क्या है. क्लियर? तो यहाँ पे यही मैसेज है कि किसी पे डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली. किसी पे भी ब्लाइंडली हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर विद द फर्स्ट लाइन. तो बच्चों थोड़े से यहाँ पे की पॉइंट्स हैं, यही हमने डिस्कस करने हैं चैप्टर में. ए मंकी लिव्ड इन द. एक मंकी है जो कहाँ रहता है? फ्रूट ट्री में. तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन द बैंक ऑफ रिवर. अब व्हाट आई मीन बाय बैंक? बैंक माने किनारा. एक नदी का किनारा था, वहां पे क्या है बच्चों? एक पेड़ है उसमें क्या लगे हुए हैं? फ्रूट्स. क्लियर? तो यहाँ पे पिक्चर भी है कि यहाँ पे एक नदी है, रिवर है, बैंक में किनारा. बैंक के किनारे क्या है? एक फ्रूट ट्री है और उस पे कौन रहता? हु लिव्ड इन दैट ट्री? मंकी. ही मेड फ्रेंड्स विद अ क्रोकोडाइल. अब उसने किससे फ्रेंडशिप करी? ही किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? मंकी के लिए. तो मंकी ने किसके साथ फ्रेंडशिप करी? क्रोकोडाइल. गेव हिम डिलीशियस फ्रूट्स. अब जो उस पेड़ में फ्रूट्स लगे थे डिलीशियस, बहुत टेस्टी थे, वो उसने किसको दिए? अपने फ्रेंड क्रोकोडाइल को. टू ईट एंड सेंड सम ऑफ हिज वाइफ. कुछ उसको खाने के लिए दिए और कुछ उसकी वाइफ के लिए दिए. कई बार होता है ना बच्चों, हम लोनली हैं, घर में अकेले हैं, तो हम चाहते हैं कि कोई भी आ जाए. ये नहीं देखते कि उसकी जो है इंटेंशन क्या है, उसके इरादे क्या हैं. हम जो है जज नहीं कर पाते और एकदम से उससे फ्रेंडशिप कर लेते हैं. क्लियर? दे मेट रेगुलरली एंड टॉक. अब क्या हुआ कि जब क्रोकोडाइल आ गया वहां पे और दोनों की फ्रेंडशिप हो गई, तो दोनों ने क्या करा? दे मेट. मेट मीन्स मीट, मेट. तो यहाँ पे क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मेट. दे मेट रेगुलरली एंड टॉक्ड. दोनों आपस में रोज मिलने लगे, रेगुलरली एंड टॉक्ड, और बातें करने लगे. द मंकी इन द ट्री. अब मंकी ऑब्वियस है कहाँ रहेगा? पेड़ में. एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड. अब दोनों जो हैं अलग अलग हैं. एक पेड़ के ऊपर बैठा है और दूसरा कहाँ है बच्चों? जमीन में, ऑन द ग्राउंड. क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड, जमीन के ऊपर. ऑब्वियस है वो पानी में रहता है. और
कई बार आपने देखा होगा क्रोकोडाइल क्या आ जाते हैं, लैंड में भी आ जाते हैं समटाइम, जब उन्हें जो है ले एग्स देने होते हैं या अपना जो है उस समय वो क्या आते हैं, बाहर आ जाते हैं ग्राउंड में, अदरवाइज दे लिव इन वाटर। तो मंकी कहाँ था बच्चों, पेड़ में था, एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड। तो ये हम जो है पढ़ने जा रहे हैं पूरी स्टोरी में, पूरे चैप्टर में। एंड जैसे मैंने बताया कि ये स्टोरी कहाँ से ली है, ये चैप्टर फ्रॉम पंचतंत्र। दिस स्टोरी गिव्स अ मैसेज। अब मैसेज क्या है बच्चों, ये ध्यान से देखें आप लोग और समझे, क्योंकि कोई भी हमारी स्टोरी है तो उसमें क्या है, मॉरल है। क्या मॉरल है ये हम देखते आ रहे हैं। हमने अभी तानसेन का पढ़ा था कि किस तरह से उसने अपनी विजडम से जो है, प्रेजेंस ऑफ माइंड से किस तरह से सेव हिज लाइफ, अपनी लाइफ बचाई थी। ऐसे हमने सारी स्टोरी, तो जो भी मैसेज आता है बच्चों, उसको आप जो है समझें, फॉलो करें कि यहाँ पे क्या मैसेज है और क्या हम उस मतलब सही है या गलत है। क्लियर, अपने आप जज करें उसको और देन फॉलो इट, अप्लाई करें अपने। तो ये स्टोरी हमें क्या मैसेज देती है, दिस स्टोरी गिव्स अ मैसेज दैट वी शुड नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी ब्लाइंडली। हमें जो है आंख बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया। तो क्या है मैसेज, वी शुड नॉट ट्रस्ट, ट्रस्ट माने विश्वास, एनीबॉडी ब्लाइंडली। वी मस्ट थिंक बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। हमें कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बारी क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। वी मस्ट थिंक बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। हम कोई निष्कर्ष में पहुंच रहे हैं या डिसीजन ले रहे हैं तो उससे पहले हम सोचें कि सामने वाला क्या सही बंदा है, उसके बारे में देखें, उसके बैकग्राउंड के बारे में देखें कि क्या। कई बार होता है कि सामने वाला सही है बट उसके पीछे जो है उनको सिखाने वाले में भी जो है कुछ ट्रिक कर रहे हों या आपके साथ कुछ धोखा कर रहे हों, तो ये भी हमें देखना चाहिए कि उसका बैकग्राउंड कहाँ से। क्लियर, तो you must think before taking any decision. This message has been conveyed through a friendship drama between a monkey and a crocodile. अब मंकी और क्रोकोडाइल के क्या ऐसा होता है कि फ्रेंडशिप हो रही है फिर टूट गई। यहाँ पे हमें इनके थ्रू जो है मैसेज देने की कोशिश की है कि हमें ब्लाइंडली किसी पे फेथ नहीं करना चाहिए, शुड नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी ब्लाइंडली, वी मस्ट थिंक बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। क्लियर, फ्रेंडशिप करते हैं, आप लोग फ्रेंडशिप करते हैं और जल्दी से क्या करते हैं, एक दूसरे पे विश्वास कर लेते हैं और जब धोखा मिलता है तब रियलाइज करते हैं अरे भाई मैंने क्यों नहीं सोचा था, राइट। तो आप कभी भी किसी पे ब्लाइंडली फेथ नहीं करेंगे। तो अभी से इस चीज को अपने माइंड में रखें और कोई भी डिसीजन लेने से पहले थिंक अबाउट इट। ओके, लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। तो ये हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था और मैसेज देखा था कि क्या मैसेज कन्वे हुआ है थ्रू दिस चैप्टर। वंस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। तो सारे बच्चे जो हैं फोकस करिए और जो मैं रीड कर रही हूँ उसको भी देखें और समझें कि कौन क्या मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि आगे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं कोई बच्चा रेज हैंड नहीं करता। तो सारे बच्चे ध्यान दें, फोकस करें। क्लियर, वंस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। एक बार की बात है कि एक क्या है, ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, एक नदी है, नदी के किनारा। बैंक में यहाँ ये नहीं है कि आप सोचे कि बैंक, वी आर टॉकिंग अबाउट द बैंक जहाँ हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं। यहाँ पे बैंक में किनारा, रिवर का किनारा। क्लियर, अ मंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ ऑन अ ट्री। और एक मंकी ने क्या करा था उसमें बच्चों, अपना क्या बनाया हुआ था, घर, अपने आप, फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए बनाया हुआ था। मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ इन अ ट्री लेडन विथ फ्रूट। लेडन मीन्स लोडेड, मतलब उसमें बहुत सारे क्या थे, फुल ऑफ ट्री, और सॉरी फुल ऑफ फ्रूट्स, उसमें बहुत सारे फल थे। लेडन विथ, लदा हुआ था जिससे, फलों से। ही लिव्ड इन इट हैप्पीली ईटिंग टू हिज हार्ट्स कंटेंट। अब यहाँ पे बच्चों एक वर्ड है हार्ट्स कंटेंट। व्हाट आई मीन कि यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, ही लिव्ड इन इट, उसमें वो खुशी से रहता था, हैप्पीली ईटिंग टू हिज हार्ट्स कंटेंट, मतलब जितने उसको मर्जी होती थी, जितने जरूरत होती थी उतने फ्रूट जो है अपनी चॉइस के खाता था। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखें कि अभी एक क्वेश्चन आएगा, फ्रूट्स कौन से खाता था, ऑफ हिज चॉइस, जो अच्छा लगता था उसी को तोड़ के वो खाता था। द मंकी वॉज fruit of his choice. The monkey was happy but lonely and wanted a companion to talk. अब वो जो मंकी था बच्चों क्या था, बहुत खुश था
बट लोनली। अब कई बार होता है ना कि हमें सब कुछ मिल रहा है बट स्टिल हमें कोई कंपेनियन नहीं है, हमें साथी नहीं है, तो हम क्या फील करते हैं बच्चों? लोनली फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं। सेम विद मंकी। द मंकी वॉज हैप्पी बट लोनली एंड वॉन्टेड अ कंपेनियन टू टॉक। और उसे क्या चाहिए था? कोई बात करने के लिए साथी चाहिए था। wanted a companion to talk and share the fruits with। और जो फ्रूट्स थे, जो पेड़ में फ्रूट्स थे, लाडन विद फ्रूट, जो पेड़ में वो रहता था, और वो क्या चाहता था? ही वांटेड टू टॉक एंड शेयर द फ्रूट्स विद। और जो भी फ्रूट्स ट्री में थे उनको शेयर करना चाहता था, बांटना चाहता था। यहाँ पे और भी चीजें आप समझ लें कि कोई भी चीज आपके पास होती है तो हमें हमेशा शेयर करके खाना चाहिए। पहले सामने वाले को पूछ लेना चाहिए कि आपको चाहिए। तो शेयरिंग भी यहाँ पे बताई गई है कि मंकी किस तरह से ही वांटेड अ कंपेनियन टू टॉक एंड शेयर द फ्रूट्स बट देयर वाज नो वन अराउंड। परंतु उसके वहां पे आसपास कोई नहीं था, क्योंकि हमने अभी पहले क्या पढ़ा था बच्चों कि एक मंकी था, वो कहाँ रहता था? बैंक ऑफ अ रिवर, लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। और कहाँ रहता था? ही मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ ऑन अ ट्री लेडन विद फ्रूट। और वो बहुत खुश था, बट क्योंकि उसको जो है ही वॉज हैप्पी बट लोनली, दैट इज वाई he wanted a companion to talk and share the fruits but there was no one around। पर उसके चारों तरफ कोई नहीं था, not even another monkey। कोई मंकी भी नहीं था, और दूसरा एनिमल तो नहीं था, बट कोई मंकी भी नहीं था। अकेला वो कहीं से घूमता घामता जो है उस पेड़ पे आ गया था। तो बट देयर वाज नो वन अराउंड, नॉट इवन अनदर monkey till one day। till में तब तक कि और crocodile appeared on the river side। जब तक, कब तक अकेला था? तब तक जबकि क्या आया? एक crocodile appeared on the river side। तो पहले अकेला था, तो वो क्या चाहता था? he wanted a companion to talk and share the fruit। बट एक दिन उसने क्या देखा कि crocodile appeared on the river side। hello there, hello there said the monkey। अब उसने कहा हेलो डियर, said the monkey। अब उसने उसे जो है वेलकम करा उसे, हेलो। said the monkey do you live in this river। अब होता है कि अगर आपके पास कोई आएगा तो आप पूछेंगे ना कि आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, तुम्हें क्या फ्रूट्स चाहिए, क्योंकि उसके यहाँ पे क्या था? फ्रूट्स से। तो जो उसके पास होगा वही शेयर करेगा, वही आस्क टू दैट पर्सन। तो यहाँ पे उसने कहा हेलो, सेड द मॉन्की डू यू लिव इन दिस रिवर। क्या तुम इस रिवर में रहते हो? वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट्स। क्या तुम चाहते हो कुछ फ्रूट्स खाना? क्योंकि वो अकेला था, आज उसे कोई मिल गया, कंपेनियन मिल गया साथी बात करने के लिए। तो उसने क्या पूछा उसे? डू यू लिव इन दिस रिवर, वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट्स। गुड मॉर्निंग, रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली। अब क्रोकोडाइल ने पोलाइटली क्या कहा उसे? गुड मॉर्निंग, आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था बच्चों उसने, मंकी ने, डू यू लिव इन दिस रिवर। क्या तुम इस रिवर में रहते हो? तो उसने क्या रिप्लाई करा कि मैं यहाँ पे किसकी सर्च में आया हूँ? खाने की सर्च में। फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ। अपने लिए और किसके लिए? वाइफ के लिए। तो क्या वो वहां रहता था? नहीं, वो वहां पे किस लिए आया था? इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ। और किस किस के लिए? फॉर माई सेल्फ। क्रोकोडाइल ने कहा मैं अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया उसे। अब उसने सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था? वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट्स। मंकी ने किससे पूछा था बच्चों? क्रोकोडाइल से। तो उसने क्या जवाब दिया? नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट्स। उसे बहुत अच्छा लगा, उसने कहा नाइस ऑफ यू कि आपने मेरे को ऑफर करी फ्रूट्स, क्योंकि वो आया ही किसके लिए था? इन सर्च ऑफ फूड। तो वो बहुत खुश हो गया, और मंकी भी खुश हो गया क्योंकि उसको कंपेनियन मिल गया टू टॉक एंड शेयर द फ्रूट्स। तो जैसे उसने क्वेश्चंस पूछे वैसे उसने रिप्लाई करा कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? इन सर्च ऑफ फूड फॉर मी एंड फॉर माई वाइफ।
और तुमने जो क्वेश्चन पूछा है, वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट, नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट्स। द मंकी प्लग, अब मंकी ने क्या बोला, क्या करा उसने, प्लग माने तोड़ना। व्हाट डू यू मीन बाय प्लग, तोड़ना। द मंकी प्लग some from the nearest branch and threw them down। अब मंकी ने क्या करा, अब आप लोगों ने मंकी देखे होंगे कि कैसे उछल कूद मचाते हैं, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में कैसे जंप करते हैं। तो उसने क्या करा, जो पास की नियरेस्ट ब्रांच थी उसमें से ही प्लग सम फ्रूट्स and threw them down। threw means throw, threw, तो past tense में ये second form of the verb threw and threw them down, और उसने नीचे फेंक दिए। अब नीचे क्यों फेंके बच्चों, क्योंकि क्रोकोडाइल क्या था, ऑन द ग्राउंड। तो किसने तोड़े बच्चों फ्रूट्स, मंकी ने तोड़े। किसके लिए तोड़े, क्रोकोडाइल के लिए तोड़े। तो सारी चीजें जो है आप समझते हुए चले वर्ड बाय वर्ड। द मंकी प्लग some fruits from the nearest branch and threw them down। The crocodile found them delicious। अब उसे जो है क्रोकोडाइल को वो फ्रूट्स कैसे लगे, बहुत टेस्टी लगे, डिलीशियस लगे। उसने क्या बोला, थैंक्स ही सेड, मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट। क्या मुझे जो है अगर मैं दोबारा आऊं यहाँ पे, क्या मुझे और मिल जाएंगे। Certainly as many as you like। उसने कहा बिल्कुल, जितने आपको चाहिए होंगे उतने फ्रूट्स आपको मिलेंगे। Who said? Monkey said to crocodile। किसने बोला मे आई हैव सम फ्रूट्स ऑन माई नेक्स्ट विजिट, क्रोकोडाइल ने किससे पूछा था, मंकी से। और मंकी ने क्या रिप्लाई करा बच्चों, Certainly as many as you like, कि जितने तुम्हें चाहिए उतने आपको मिल जाएंगे। And some of your wife too। उसने कहा जितने तुम्हें चाहिए उतने तो मैं दूंगा, परंतु तुम्हारी वाइफ के लिए भी मैं दूंगा। And some for your wife said the monkey। अब मंकी ने किससे बोला, क्रोकोडाइल से कहा कि आपको जितने चाहिए, certainly as many as you want and some for your wife। किसने बोला बच्चों, मंकी सेड टू क्रोकोडाइल डू कम अगेन। अब क्योंकि मंकी क्या था बच्चों, अकेला रहता था, तो उसने कहा कि दोबारा आना यहाँ पे। किसने बोला, मंकी ने क्रोकोडाइल से कहा डू कम अगेन। तो बच्चों छोटे छोटे सेंटेंस हैं, आप लोग देखें, ये अपने जो है डेली यूज में भी आप कर सकते हैं। डू कम अगेन, आई एम रेदर लोनली हियर। उसने कहा भाई मैं यहाँ क्या करता हूँ, अकेला रहता हूँ, आप दोबारा यहाँ पे आना। उसे भी क्या चाहिए था बच्चों, कंपेनियन चाहिए था। क्यों चाहिए था, ही वॉन्टेड अ कंपेनियन टू टॉक एंड शेयर द फ्रूट्स। अब उसे कंपेनियन के रूप में कौन मिला बच्चों, क्रोकोडाइल। तो उसने कहा डू कम अगेन, मंकी सेड टू दैट क्रोकोडाइल डू कम अगेन, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या हूँ, लोनली हूँ। तो इतना आपको समझ में आ गया बच्चों कि मंकी कहाँ रहता था, बैंक ऑफ अ रिवर, और वहां पे एक पेड़ था, और पेड़ किससे लादन था, विथ फ्रूट। वो वहां पे क्या था, खुश था या नहीं था, और कैसे फ्रूट्स खाता था, फ्रूट ऑफ हिज चॉइस, क्योंकि यहाँ पे कोई एनिमल नहीं था, इवन कोई मंकी भी नहीं था वहां पे। द मंकी वॉज हैप्पी बट लोनली, परंतु वहां पे वो रहता जरूर, खुश जरूर था, बट जो लोनलीनेस था, उसको अकेलापन था, दैट इज वाई ही वॉन्टेड टू, क्या चाहिए था उसे, wanted a companion to talk and share the fruits। और एक दिन क्या हुआ कि वहां पे a crocodile appeared on the river side। उसी को उसने किस तरह से वेलकम करा और कौन से क्वेश्चन पूछे, डू यू लिव इन दिस रिवर, और उसने क्या जवाब दिया, आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर मी एंड माई वाइफ, अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए। सेकेंड उसने क्वेश्चन क्या पूछा बच्चों, वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट्स, क्या तुम्हें फ्रूट खाने अच्छे लगते हैं, या वुड यू लाइक, क्या आपको चाहिए। गुड मॉर्निंग, उसने कहा, किसने, क्रोकोडाइल ने। उसने कहा कि मैं यहाँ पे किस लिए आया, इन सर्च ऑफ फ्रूट्स। उसने नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट्स, कि तुम बहुत अच्छे हो कि तुमने जो है मेरे को क्या ऑफर करे, फ्रूट्स। और मंकी ने क्या करा बच्चों, द मंकी प्लग्ड सम फ्रूट्स from the nearest branch and threw them down।
किसके लिए? फॉर क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को क्या लगे फ्रूट्स? फाउंड डिलीशियस, टेस्टी। उसने कहा कि क्या, क्रोकोडाइल ने उसने पूछा, थैंक्स, सर्व मी एज मैनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू, सेड द मंकी। और मंकी जो है अकेला रहता था, तो उसने उससे क्या क्वेश्चन पूछा? डू कम अगेन। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली। अब क्रोकोडाइल, क्योंकि वो तो खाने के सर्च में था, अब उसको वहां पे क्या मिल रहे थे बच्चों? डिलीशियस फ्रूट्स। तो वो वहां पे क्या आने लगा? विजिटेड रेगुलरली, रोज आने लगा। एंड एट फ्रूट्स। अब यहाँ पे भी देखो बच्चों, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ईट, एट, ईटन। तो यहाँ पे आप देखते चले कि वर्ब की फॉर्म्स देखिए कि कौन सी फॉर्म्स यूज हैं। जैसे यहाँ पे प्लग्ड, विजिटेड, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो क्रोकोडाइल ने क्या करा? रेगुलरली विजिटेड दैट प्लेस एंड एट द फ्रूट्स विच इज होस्ट थ्रू डाउन। अब यहाँ पे होस्ट कौन है बच्चों? मंकी, क्योंकि मंकी ने उसे इनवाइट किया है। अगर मान लो सपोज हमारे यहाँ पार्टी है और हम जो है गेस्ट को बुलाते हैं, तो कौन होगा होस्ट? हम होंगे होस्ट, क्योंकि हम उनको इनवाइट कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे कौन है होस्ट? मंकी है, क्योंकि मंकी ने इनवाइट किया है किसको? क्रोकोडाइल को। एंड द क्रोकोडाइल, अब यहाँ पे क्या है? होस्ट थ्रू डाउन। अब वहां पे क्या करता था? अच्छे अच्छे फ्रूट्स जो है खाता था। एट द फ्रूट्स विच इज होस्ट। अब होस्ट कौन है यहाँ पे? मंकी। होस्ट कौन है? मंकी। क्लियर? He took some home for his wife. कुछ तो खाता था वो क्रोकोडाइल, और कुछ फ्रूट्स किसके लिए ले जाता था? He took some home for his wife, अपनी वाइफ के लिए। कौन ले जाता था? ही किसके लिए यूज है बच्चों? क्रोकोडाइल के लिए। क्रोकोडाइल टुक सम होम फॉर हिज वाइफ। कुछ तो खाता था और कुछ किसके लिए ले जाता था? अपनी वाइफ के लिए। कौन देता था? उसका होस्ट। होस्ट कौन है बच्चों यहाँ पे? मंकी। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। अब जो है दोनों की इतनी ज्यादा फ्रेंडशिप हो गई कि दोनों क्या बन गए? बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। They talked and were never tired of talking. और इतनी बातें करते थे, क्योंकि मंकी क्या था बच्चों? लोनली रहता था, अकेला रहता था, उसे कोई बातें करने के लिए नहीं मिला था। और जैसे हमने पढ़ा था, he wanted a companion to talk. तो अब जो है वो थकते भी नहीं थे, टायर्ड ऑफ टॉकिंग। कई को होती ना बच्चे होते खूब बोलने की, तो यहाँ पे भी नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स। अब किसके बारे में बात करते थे? आप लोगों को एक क्यूरियोसिटी होगी ना अंदर कि किसके बारे में बात करते होंगे? मंकी एंड क्रोकोडाइल। तो वो किसके बारे में बात करते थे बच्चों? दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स। चिड़ियों के बारे में बात करते थे, एनिमल्स के बारे में बात करते थे। अबाउट द विलेज, और विलेजेस के बारे में बात करते थे, जो नियर बाय के गांव थे उनके बारे में बातें करते थे। एंड द डिफिकल्टीज विलेजर्स फेस, और जो प्रॉब्लम्स जो है विलेजर्स, गांव के लोग जो है फेस करते थे इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन। और कई बार गांव में बारिश नहीं होती थी, तो क्या होगा? लैक मीन्स कमी। बारिश की कमी की वजह से क्या होता है? क्रॉप्स होगी बच्चों? नहीं होगी, अच्छी क्रॉप नहीं होगी। तो ये प्रॉब्लम कौन फेस करता था? विलेजर्स। तो ये बातें कौन कर रहा है बच्चों? क्रोकोडाइल एंड मंकी टॉक्ड अबाउट द डिफिकल्टीज। कौन फेस करता था? विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप। किसके कारण? ड्यू टू लैक ऑफ रेन। लैक ऑफ रेन माने कभी बारिश कम हो रही है, कभी मान लो बारिश ज्यादा हो जाती है, तो क्या होता है? तब भी हमारे क्या होता है? फ्लड आता है, तो भी हमारी क्रॉप खराब हो जाती है। तो कौन सफर करता है? विलेजर्स और फार्मर्स। तो ये नहीं है कि जानवर, तो यहाँ पे इसके थ्रू बातें कर रहे हैं कि ये क्या बन गए थे? नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। और दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, एंड ऑल्सो दे टॉक्ड अबाउट द विलेजर्स and their problems or difficulties they faced in raising good crops due to lack of rain. Clear? तो यहाँ पे बातें करते करते जो है, लेट्स सी आगे क्या होता है कि क्या बच्चों
उनकी फ्रेंडशिप चलती रहेगी या कभी ब्रेक होगी, इसको देखते हैं। क्योंकि दोनों अब जो है क्लोज फ्रेंड्स बन गए, दोनों जो है बातें करते रहते थे, इतनी बातें करते थे कि कभी थकते नहीं थे, नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग, और समय का नहीं पता चलता था उन्हें कि कितना समय हो गया। तो बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आएगा अभी आगे नेक्स्ट में, कि क्या बातें करते थे वो। They talked about birds and animals, and they also talked about the villagers' problems and difficulties in raising good crops. क्लियर? तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्रोकोडाइल है एंड हियर इज द मंकी, और किस तरह से वो पेड़ से फ्रूट्स तोड़ के किसको दे रहा है, क्रोकोडाइल को। इट इज क्लियर फ्रॉम द पिक्चर। तो बच्चों पिक्चर को देख के आपको और भी क्लियर हो गया होगा कि एक पेड़ है, पेड़ कहाँ पे है, नियर द बैंक ऑफ द रिवर, और वो किससे लाडन है, लाडन विद फ्रूट्स, और अकेला रहता था। सडनली उसको जो है कौन मिला, वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर, और उसने उससे फ्रेंडशिप कर ली, और किस तरह से वो वहां से उसको फ्रूट्स दे रहा है क्रोकोडाइल को। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। द क्रोकोडाइल्स वाइफ वॉज एनॉयड। अब क्यों एनॉयड थी, क्यों नाराज थी वो, क्यों गुस्सा कर रही थी? बिकॉज हर हस्बैंड केम होम लेट, क्योंकि वो जो उनके हस्बैंड थे क्या आए थे, एक दिन घर लेट आए थे। क्या आए थे, लेट, देर से आए थे घर में। तो उनकी वाइफ जो थी, होता है ना कि अगर कभी लेट आ रहे हैं, हमारा फिक्स टाइम है भाई, हमने इतने बजे पहुंचना है, तो क्या है, अब मम्मी क्या करती है घर में, वेट करती है ना पापा का कि भाई इतने बजे तक ऑफिस ऑफ होगा तो पापा आ जाएंगे। कई बार देर होती है तो क्या होता है, मम्मी वरीड करती है ना कि पापा अभी तक नहीं आए। तो सेम जो है यहाँ पे क्रोकोडाइल की जो वाइफ थी, क्रोकोडाइल्स वाइफ वॉज एनॉयड बिकॉज हर हस्बैंड केम होम लेट। शी डिडंट लाइक हिज फ्रेंडशिप विद द मंकी। उसे जो है फ्रेंडशिप, किसकी फ्रेंडशिप, मंकी की फ्रेंडशिप जो है बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसको क्रोकोडाइल की वाइफ, शी किसके लिए यूज हुआ है, क्रोकोडाइल्स वाइफ। शी डिडंट लाइक हिज फ्रेंडशिप विद द मंकी। द क्रोकोडाइल कुडंट ऑल टुगेदर इग्नोर हिज वाइफ्स विशेस। अब लास्ट में हम देखेंगे कि उसने जो है वो फ्रेंडशिप भी करना चाहता था, पर मजबूर था अपनी वाइफ की विश को पूरा करने के लिए। द क्रोकोडाइल कुडंट ऑल टुगेदर इग्नोर हिज वाइफ्स विशेस। अब लेट्स सी क्या होता है बच्चों, ये वाले पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो गया है कि किस तरह से दोनों की फ्रेंडशिप हो गई थी। दे नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग, बातें करते करते थकते नहीं थे। और किसकी बातें करते थे ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स। दे ऑल्सो टॉक्ड, किसके बारे में बात करते थे, विलेजर्स की प्रॉब्लम के बारे में बात करते थे, या जो उनकी डिफिकल्टीज फेस करते थे इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन, बारिश की कमी के कारण जो उनको प्रॉब्लम फेस करने, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि क्या क्या जो है, कौन यहाँ पे खुश है और कौन नहीं है। सारी बातें जो है दोनों आपस में डिस्कस करते थे एंड नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं बच्चों क्या होता है, ये वाले पॉइंट्स जो है हम डिस्कस करेंगे। वन डे, एक दिन क्या हुआ, द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल। अब एक दिन क्या हुआ बच्चों कि मंकी जो था वो देर तक जो है जैसे एज यूजुअल चला जाता था वो, बट एक दिन वन डे he stayed with the monkey longer than usual. His wife was annoyed. अब इंतजार करते करते बहुत देर हो गई तो उसको गुस्सा आने लगा, इरिटेट होने लगी। वेटिंग एंड वेटिंग मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल। अब छोटे छोटे उनके क्या थे, न्यूली बॉर्न बच्चे थे, छोटे छोटे क्रोकोडाइल थे, लिटिल क्रोकोडाइल्स, उनको मैनेज करते करते, अब छोटे बच्चे परेशान करते हैं ना बच्चों, करते हैं, शैतानी करते हैं तो काम नहीं करने देते, तो वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई थी। एक तो क्रोकोडाइल लेट आया, दूसरा कौन कर रहा था, मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल, तो उसे गुस्सा आने लगा, इरिटेट हो रही थी। दैट हैड जस्ट बीन हैज्ड, हैज्ड का मतलब क्या होता है कि उसी समय जो है अंडे से बाहर निकले थे, हैज्ड।
छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनको मैनेज करना जो है बहुत मुश्किल होता है। और जो मेल क्रोकोडाइल था वो कहाँ था, ही स्टेड विद अ मंकी लोंगर देन यूजुअल। और वो जो है उनकी वाइफ जो है बीच कर रही थी, और उनको गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल दैट हैड जस्ट बीन हैज्ड। शी सेड, क्या कहा उसने, हु इज दिस फ्रेंड ऑफ yours you are so fond of? ये तुम्हारा कौन सा दोस्त है जिसको तुम इतना चाहते हो, fond of? किसने बोले ये सेंटेंस? क्रोकोडाइल्स वाइफ asked to her husband, अपने हस्बैंड से उन्होंने पूछा, ओह he is a very nice monkey। उसने कहा ये तो बहुत अच्छा मंकी है। he replied, किसने रिप्लाई करा? क्रोकोडाइल replied to his wife। और उससे पहले क्या बोला, पूछा था? His wife, उसकी वाइफ ने क्या पूछा था? Asked to her husband, who is this friend of yours? What he replied, he is a very nice monkey। अब क्यों नाइस था? क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप हो गई थी, और खाने के लिए क्या देता था वो उनको? फ्रूट्स देता था, उसके लिए भी और उसकी वाइफ के लिए भी। तो उसने कहा he is a very nice monkey, he replied। He lives on a fruit tree। और वो कहाँ रहता है मंकी? एक फ्रूट ट्री में रहता है, एक फलों के पेड़ में रहता है। He sends fruits for you every day। उसने अभी तक मैं भी नहीं बताया होगा कि वो तुम्हारे लिए जो है रोज क्या भेजता है? फ्रूट्स भेजता है। He sends, ही किसके लिए यूज हुआ है? मंकी के लिए। कि मंकी क्या करता है तुम्हारे लिए? क्या भेजता है? फ्रूट्स एवरी डे। You don't expect me to climb trees, do you? क्या तुम मेरे से उम्मीद करती हो कि मैं पेड़ में चढ़ूंगा? तो अभी तक उसने ये क्लियर नहीं करा था कि जो मैं डेली फ्रूट्स लाता हूँ वो कौन देता है? मंकी। तो उन्होंने कहा कि जिस मंकी के लिए, जिस फ्रेंड्स के लिए तुम बोल रहे हो, ही इज अ वेरी नाइस मंकी। और वो कहाँ रहता है? ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री। और डेली जो है एवरी डे ही सेंड्स फ्रूट फॉर यू। और तुम क्या सोचती हो कि तुम्हें क्या एक्सपेक्ट करती हो? क्या मैं पेड़ में चढ़ के तुम्हारे लिए फ्रूट्स लाता हूं? ऑब्वियस है नो, क्योंकि क्रोकोडाइल तो पेड़ में चढ़ नहीं सकता। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या देखा कि क्रोकोडाइल और मंकी की जो फ्रेंडशिप थी, अब फ्रेंडशिप के कारण क्या हुआ? क्रोकोडाइल जो है घर में क्या जाने लगा? लेट जाने लगा। अब इससे जो उसकी वाइफ थी थोड़ी सी इरिटेट हो रही थी, क्योंकि उसी समय उनके लिटिल क्रोकोडाइल दैट हैड जस्ट बीन हैज, उसी समय जो है बॉन्ड हुए थे वो, उनको मैनेज करते करते और वो लेट आ रहे थे। दैट इज वाई वो क्या हो रही थी? शी वॉज अनॉयड। और उन्होंने उसके फ्रेंड्स के बारे में बताया। तो उसने किस तरह से बताया कि he is a very nice monkey, he lives on a fruit tree and he sends fruits for you every day। तो इसी को बच्चों हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। रीडिंग जरूर करें घर में। बार बार मैं यही बोल रही हूँ आपको, जितनी ज्यादा रीडिंग करेंगे उतना ज्यादा आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और प्रोनाउंसिएशन। तो कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है उसको यहाँ विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क। क्लियर? So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.